हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू द नौकरी नेटवर्क चैनल। तो जैसे कि मोस्ट डिमांडेड वीडियो टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन की एसएससी जेई के लिए आप सब डिमांड कर रहे थे कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसके उसके बाइफर्गेशन में एक वीडियो लेके आइए। तो एक्चुअली अगर आप सिलेबस देखेंगे ना एसएससी का, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है टेक्निकल पोर्शन सिविल में। तो अगर आप पूरी सिलेबस को स्टडी कर रहे हैं ना, तो यू आर गेटिंग गोइंग टू इन अ रॉन्ग अप्रोच। तो जो आपका सिलेक्शन है वो पूरी सिलेबस कवर करने से नहीं आता, वो आपको प्रायोरिटी पे किस सिलेबस को रखना है और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे वर्क करना है, वो आपका सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो आज मैं आपको वीडियो में एक बता दूंगा जिसमें आपको किस हिसाब से आपको प्रायोरिटी सेट करनी है और क्या फ्लो रहेगा। मैं इसको एक्चुअली 4 फेजेस में डिवाइड किया हूँ कि आप किस किस फेजेस में क्या क्या सब्जेक्ट कवर अप करेंगे, तो जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है एसएससी जेई के लिए वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। तो ये देखिए, मैं आपके लिए फर्स्ट मैं देखूँ अगर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट जो भी आपके वेटेज हैं, उसमें सबसे पहला आपका आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जो कि कोर और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। इसका वेटेज जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 से 12 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं और वेरी हाई कैटेगरी में ये आ जाता है। तो इसके अंदर भी हमको 4 टाइप्स मिलते हैं। जैसे कि पहले सॉम सॉम हो जाता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ से भी इसका वेटेज वेरी हाई है ना। इसमें सॉम के अंदर आपको क्या करना है, आप स्ट्रेस ट्रेन करना है, बेंडिंग स्ट्रेस करना है, एस एफ डी बी एम डी करना है, टॉर्शन वाले जितने भी आपको पोर्शन है वो कवर अप करना है, कॉलम करना है, बकलिंग करना है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स कर लेना है। और ये जो आपको स्टार्स दिख रहे हैं इसके बाइफर्गेशन क्या है, ये जो स्टार्स है अभी आप इसको देख लीजिए, इस स्टार्स की क्या मतलब है ये मैं आपको थोड़े से आगे में वीडियो के बता दूंगा। नेक्स्ट अगर देखें तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी इसी के अंदर आ जाता है आपका स्ट्रक्चरल के अंदर। इसका भी मॉडरेट टू हाई वेटेज रहता है, इसमें आप कवर कर लीजिएगा। जैसे कि आपका इक्विलिब्रियम में फ्री बॉडी डायग्राम्स वगैरह होते हैं एफबीडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 5 स्टार जैसे आप देख रहे हो। फिर आप कवर कर लेना फ्रिक्शन, सेंट्रॉइड के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर लेना। देन स्टील स्ट्रक्चर्स में आपको आ जाना है। स्टील स्ट्रक्चर्स में क्या है, सबसे पहले टेंशन मेंबर्स, कंप्रेशन मेंबर्स, ये तो बेसिक आपको करना ही करना है। ये दो चीज़ तो मतलब स्टील की जान है ना, ये तो करके ही जाना है। फिर आप करना है कनेक्शंस। कनेक्शन से भी बहुत सवाल बनते हैं। एक्चुअली मैं देखूँ तो इन दोनों के पास सबसे ज़्यादा मेजरली सवाल कनेक्शन से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट, इसका वेटेज भी मॉडरेट टू हाई रहता है। और इसमें देखोगे तो आपके डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसमें आपको वैल्यूज़ निकालना रहता है। न्यूमेरिकल भी इसमें काफ़ी सारे बनते हैं, आपको डायग्राम दे देते हैं और उससे रिलेटेड फिर आपको इसका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स में आपको निकालना रहता है, वो सब हो गया। और ट्रसेस की बात हो गई। ट्रसेस के बाद आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जो भी इक्वेशंस है, 12 से 16 जो भी इक्वेशंस हैं वो आप याद कर लीजिएगा। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो कर्व वगैरह होते हैं उसके आप याद कर लीजिएगा। देन आरसीसी से आप देखेंगे तो हाई वेटेज आता है सीबीटी 2 में। आरसीसी में आपका वन सेकेंड, आरसीसी में आपका इसका वेटेज जो है बहुत हाई है। किसमें, सीबीटी 2 में। तो इसमें आपको एलएसएम यानी कि लिमिट स्टेट मेथड आपको बेसिक्स करना है। फिर बीम का डिज़ाइन वगैरह कर लेना है, स्लैब का डिज़ाइन देख लेना है, कॉलम का डिज़ाइन देख लेना है। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका सेकंड आ जाता है क्या, जियो टेक्निकल यानी कि सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स का अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, यानी कि ये भी हाई कैटेगरी में आ जाता है, हाई वेटेज कैटेगरी में। इसमें आपको करने हैं जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की, वो कवर अप कर लेना है। परमिएबिलिटी कर लेना है, परमिएबिलिटी के जो इक्वेशंस आते हैं वो आपको कर लेने हैं। इफेक्टिव स्ट्रेसेस निकालना है आपको, वो सब भी देख लेना है। शियर स्ट्रेंथ निकालना आना चाहिए आपको, कंसोलिडेशन देख लेना है। फिर बियरिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो देख लेना है। अर्थ प्रेशर जो होता है, अर्थ प्रेशर के भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, वो भी आपको याद कर लेना है। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना है सॉइल में। बिना कॉन्सेप्ट बिल्ड करे आप आगे मत प्रोसीड करना, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट बिल्ड करे आप रट्टा मार के सोचोगे तो सॉइल नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है प्लस फॉर्मूला, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला दोनों ही सॉइल के पोर्शन में इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें थर्ड में, तो थर्ड इज़ व्हाट, थर्ड इज़ योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे हाई तो नहीं लेकिन हाई वेटेज कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ से भी 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके भी 3 पोर्शन है। सबसे पहले तो आपके वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग आ जाता है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में क्या है, आपके ट्रीटमेंट प्रोसेस आपको पढ़ लेने हैं, डिसइंफेक्शन का प्रोसेस पढ़ लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और जो पाइप्स कनाल्स ये सब जो होते हैं वो आपको पढ़ लेना है। देन आपके आते हैं वेस्ट वाटर में। वेस्ट वाटर में सबसे आपको पता ही है, सीवेज ट्रीटमेंट इज मोस्ट बेसिक बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग।
देन आपको बीओडी सीओडी तो आना ही चाहिए, क्योंकि बीओडी सीओडी से ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि अगर मैं देखूं तो एसएससी में तो हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आते ही हैं। और जनरली किसी भी अगर स्टेट के उसमें देखेंगे, स्टेट की जेई के एग्जाम में, तो भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। और आपको गेट और ईएससी में भी बीओडी और सीओडी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि जो इसके इक्वेशन होते हैं उससे उठा के गेट आपको क्वेश्चन पूछता है। हालांकि जेई में बेसिकली ज़्यादा तो बीओडी और सीओडी से न्यूमेरिकल्स नहीं आते, थ्योरेटिकल बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लेकिन आपको करना दोनों है, थोड़ा बहुत आप उसमें न्यूमेरिकल भी देख के जाइएगा, हो सकता है आगे पूछ लें। देन इट कम्स अराउंड टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में आपका क्या आ जाता है, एक तो एयर पॉल्यूशन आता है, हालांकि कम वेटेज है एयर पॉल्यूशन का, बट फिर भी आपको छोड़ना तो नहीं है, एयर पॉल्यूशन करना है, नॉइज़ पॉल्यूशन, क्योंकि ये बहुत ईजी, आप बचपन में जो पढ़े हो उससे ही रिलेटेड रहते हैं, बहुत ईजीली आपका हो जाएगा। एयर पॉल्यूशन नॉइज़ से आ गया। देन अगर मैं देखूँ ये पूरे सेक्शन में, किस में, ये आपका जो इन्वायरमेंट का जो सेक्शन था, इन्वायरमेंट के सेक्शन में आपका मोस्टली थ्योरी होता है और डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलाने में हेल्प करता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप जो क्वेश्चन करके भी जाओगे ना प्री वाई क्यू या किसी बुक से करके जाओगे, वो डायरेक्ट उठ के आ जाता है क्वेश्चन। तो आपको टिक करने में ज़्यादा मतलब हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन पहले से ही कर लिया रहता है। तो इसमें भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे ज़्यादा, आपको न्यूमेरिकल पे नहीं जाना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सो यू विल डू इट इजीली। नेक्स्ट आपका आ जाता है एफ एम। नाउ दिस इज इन अ मॉडरेट कैटेगरी, है ना, मॉडरेट कैटेगरी में है इसका वेटेज, यानी कि 6 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको पढ़ लेना है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स कर लेना है, ठीक है, फ्लूइड के जो स्टैटिक्स होते हैं वो कर लेना है, बर्नौली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नौली थ्योरम कर लेना है, और पाइप फ्लो नेटवर्क्स कर लेना है। तो पूरा जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सेक्शन है, उसमें आपको मिक्स है, किसका, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का। तो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और साथ ही साथ थ्योरी करना है। थ्योरी तो ऑब्वियसली आप करोगे ही, उसके बाद ही न्यूमेरिकल पे जंप इन करोगे। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल्स भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ फिफ्थ नंबर पे क्या है आपका, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी वेटेज मॉडरेट लेवल का ही रहता है। इसमें अगर देखूँ तो आपको हाईवे कर लेना है, हाईवे मटेरियल्स में जो भी पेवमेंट वेवमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब कोडल प्रोविजंस भी जो रहते हैं ना, हाईवे की कितनी स्पीड है क्या है, और जो आपका डेवलपमेंट जो भी हुआ है वो रोड्स का, वो सब आप इसमें कवर अप कर लेंगे। देन आप करना है ट्रैफिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लगा लीजिएगा, और मतलब थ्योरी करने के बाद फिर पेमेंट डिज़ाइन आपको करके जाना है। देन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन भी आपको करके जाना है। अब इस सेक्शन में क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के सेक्शन में मोस्टली थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है स्कोरिंग सब्जेक्ट में, मैं बोलता हूँ इसको, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं आपको ज़्यादा, मतलब न्यूमेरिकल और ये सब नहीं आते, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। तो इसको आप बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये आपको स्कोर दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज सर्वेइंग, ये एक अंडररेटेड स्कोरर है। मैंने इसको अंडररेटेड स्कोरर क्यों बोला है, क्योंकि ये बहुत मतलब किसी भी अलग मतलब बाकी सब्जेक्ट से अगर देखें तो इसको कोई स्कोरर कैटेगरी में सोचता नहीं है, कि लोग सोचते हैं कि ये बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। सर्विंग हल्का फुल्का टफ कह सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं इसके, वो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में। तो ये अंडररेटेड स्कोरर कैटेगरी है, इसमें भी अगर वेटेज देखूँ तो वो 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मॉडरेट टू हाई लेवल का वेटेज है इसका। अब इसमें आपको क्या क्या कवर कर लेना है, एक मिनट बस, एक मिनट, सर्वेइंग, हाँ, सर्वेइंग में आपको क्या क्या कवर कर लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सर्वेइंग में आप सबसे पहले देख लीजिए, लेवलिंग आपको करना है, थियोडोलाइट से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करके जाना है, कंपास सर्वेइंग से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको करके जाना है। देन एरर्स से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जो आपके चेन वेन कंपास में जितने भी एरर्स वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, वो आपके न्यूमेरिकल बनते हैं बेसिकली, तो इससे तो वो आपको करके जाना है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है। एक दो फॉर्मूले हैं वो आप याद कर लोगे, 4-5 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपके दिमाग में वो फीड हो जाएगा। देन अगर सर्वेइंग के सेक्शन से देखें तो मैंने क्या बताया था, इजी मार्क्स इफ़ रिवाइज प्रॉपरली, वही मैं बोलूँ, इसमें इजी मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप रिवाइज अच्छे से करे रहोगे ना। तो ये बहुत इजी रहेगा आपको, मतलब प्रॉपरली अगर रिवाइज करे रहोगे तो इजी स्कोर करने में हेल्पफुल होगा। देन नेक्स्ट अगर देखूँ, नेक्स्ट इज सेवेंथ वन इज़ व्हाट, योर इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन में अगर मैं बात करूँ तो इरिगेशन का वेटेज है आपका 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि इसको मैंने रखा है लो टू मॉडरेट लेवल का वेटेज है। अब इसमें टाइप्स में इसमें देखें इरिगेशन के अंदर, तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन बेसिकली ये तो आता ही है। फिर ड्यूटी और डेल्टा से, मतलब ये फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, ड्यूटी और डेल्टा से ऑलमोस्ट हर साल मेरे को लगता है कि
अगर 10 शिफ्ट होते होंगे उसमें से 5 शिफ्ट में से ज़्यादा में ये पूछ लिया करता है, हो सकता है 7-8 में भी कभी-कभी पूछ लेते हैं। तो ड्यूटी और डेल्टा से बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ईज़ी क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको करके जाना है। कनाल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो करके जाना है। डैम्स का जो बेसिक होता है वो भी आपको फॉलो, जैसे मैंने आपको अपने शॉर्ट नोट्स में दिखाया था, जो डैम्स का मैंने सॉरी इरिगेशन का जो मैंने नोट्स बनाया था उसमें डैम्स का मैं जैसे कि मैंने अलग अलग लेवल्स बांट दिए थे, डेड स्टोरेज कहाँ पे होता है वो मैंने डायग्राम के हेल्प से पूरा मतलब आपको एक्सप्लेन किया था उसमें अपने शॉर्ट नोट्स में। उसी तरीके से ये आप भी अब एक अपना शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, तो उसमें ये सब मेंशन कर लेना। देन अगर इरिगेशन के पोर्शन में मैं देखूं तो स्मॉल सिलेबस है इरिगेशन, सबसे मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा स्मॉल ही है ये सिलेबस वाइज अगर देखें तो सबसे छोटा सिलेबस इसी का ही है, और आप क्विक इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो बीएम काफ़ी बड़ा चैप्टर है बट काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, तो इसका वेटेज अगर मैं देखूं तो 5 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि मॉडरेट टू हाई इसका वो है वेटेज रहेगा आपका। तो इसमें आपको सबको पता है सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, ब्रिक्स ये चारों आ जाते हैं। ये सारे आप कर लोगे तो उसका आपका बिल्डिंग मटेरियल का पोर्शन आपका रेडी हो जाएगा। अब इसमें अगर देखिए बिल्डिंग मटेरियल में तो आपके डायरेक्ट प्लस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ देते हैं, है ना। तो इसमें डायरेक्ट और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी एक स्कोरिंग आपका पार्ट हो जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू आप जैसे करे रहेंगे तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप ऐसे ही टिक करके आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपका जो बता रहा वाला था कि ये जो बाइफर्गेशन की है, ये जो स्टारिंग में दिया है 5 स्टार 5 स्टार, ये 4 स्टार, ये 3 स्टार, है ना, ऐसे मैंने पीछे भी सारे दिए हैं। यहाँ पे देखिए 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार। तो ऐसे मैंने सारे पोर्शन को टॉपिक वाइज जो मैंने पोर्शन डाले हैं उसको स्टारिंग में मार्क किया हुआ है। और वो स्टारिंग का एक्चुअल में मीनिंग क्या है ये देख लेते हैं। तो जो 5 स्टार है, 5 स्टार है वो आपका मस्ट डू सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर 4 स्टार वाले में देखें तो ये हाई प्रायोरिटी है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सेक्शनों से। और 3 स्टार जो है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, मॉडरेट वेजेज के, और उसको स्किप नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है 3 स्टार मार्क कर दिए तो स्किप कर दो, स्किप नहीं करना है। क्योंकि वो भी आप मतलब सारे सब्जेक्ट का मिलाओगे तो काफ़ी अच्छा वेटेज हो जाएगा। तो मॉडरेट पर्टिकुलर टॉपिक वाइज है बट सारे सब्जेक्ट में आपको रैंक तो लाना होगा ना, तो ये तो आपको स्किप नहीं करना है। अगर मैं देखूँ 2 स्टार, ये आपके लो प्रायोरिटी वाले सेक्शन हो जाते हैं। अगर टाइम बचे तो आप इसको करें। ये मैं इसलिए लिखा हूँ, देखो आपको छोड़ना तो नहीं चाहिए। लास्ट वीडियो में भी एक भाई ने कमेंट किया था कि क्या बोलते हैं आपको छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। आई एग्री इन दिस कि छोड़ना तो नहीं चाहिए, बट गाइज ऐसा होता है ना कि कभी हमारे पास टाइम का शॉर्ट होता है। तो अगर शॉर्टेज है टाइम का, और अभी जैसे कि इस साल तो जल्दी भी जून में होने वाला एग्ज़ाम, तो किसी को अगर शॉर्टेज हो गया टाइम का, तो उस टाइम के लिए मैंने बोला था कि 2 स्टार वाले मार्क कर दिए तो आप पहले इन सबको कवर कर लेंगे तो मेजर पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद ये 2 स्टार अगर टाइम रहेगा तो डेफिनेटली आपको करना ही करना है। बट इफ़ यू डोंट गेट टाइम तो इसको स्किप आप कर सकते हो, सिर्फ कंडीशन ये है कि टाइम आपके पास नहीं बचते हैं तो। ठीक है। उसके बाद ये आपके बाइफर्गेशन हो गए, ये आप देख लीजिएगा और भी वीडियो पॉज करके, अगर आपको इसको बाइफर्गेशन को और देखना है और फिर उसके बाद ऊपर से मैच करना है तो आप इसको कर लीजिएगा। एक्चुअली मैं तो बोलूँगा इसको नोट कर लेना आप, या पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा, है ना। अपलोड कर दूंगा मैं, आप ले लीजिएगा। उसके बाद ये फाइनल प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बनाया है। तो ये बेसिकली एक 4 फेज़ का मतलब मैंने पूरा रोड मैप बनाया हुआ है। तो इसमें क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन से हम लोग लीस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले फेज़ 1 की मैं बात करूँ, फेज़ 1 में सॉम, सॉइल, एनवायरनमेंट, ये 3 आप कवर करो सबसे पहले। क्या हो गया, सॉम, सॉइल, एनवायरनमेंट। क्योंकि इसके ये स्टार मार्किंग क्या है, 5 स्टार, 4 स्टार और ये भी 4 स्टार। ठीक है। तो ये फेज़ 1 में आपको कवर करना है। ये जैसे ही आपका कवर हो जाता है यू कम टू फेज़ 2, एंड इन फेज़ 2 यू विल कवर व्हाट, सर्वेइंग एंड बिल्डिंग मटेरियल। क्योंकि इसकी भी स्टार मार्किंग क्या है, 4 स्टार और 4 स्टार। तो दिस विल कवर अप इन फेज़ 2। देन यू कम टू फेज़ 3। फेज़ 3 में आपको क्या कवर करना है, ट्रांसपोर्टेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ट्रांसपोर्टेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स के कितने 3 3 स्टार हैं, तो ये आपको फिर उसके बाद कवर कब करना है। देन उसके बाद जो आपका 4th फेज़ आता है, ठीक है, 4th फेज़ में आपको इरिगेशन और स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो भी पोर्शन है वो कवर करना है। और इसी 4th फेज़ में ही एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का भी पोर्शन रखा है। एक्चुअली मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया एस्टिमेशन को, क्योंकि मैं मिसलेनियस भी एक पोर्शन डालने वाला था, बट आपको मैं यहीं पे वीडियो में बता देता हूँ कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को आप इस 4th फेज़ में रख लीजिएगा। अब ये जो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है इसको मैंने, या स्टार में जो ये टॉपिक को मार्किंग किया है उसको कैसे आपको स्मार्टली यूज़ करना है। तो पहले जो 5 स्टार और 4 स्टार है, जो भी मैंने मार्क किया है, जो भी टॉपिक में 4 स्टार और 5 स्टार मैंने मार्क किया है, वो सबको आपको ख़त्म कर लो। ठीक है।
उसके बाद आप हर टॉपिक के बाद PYQs लगा लेना। इससे क्या होगा, जो आप PYQs में आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर्स में पूछा करता है। तो और आप उस टॉपिक का थ्योरी पढ़ लिए रहोगे तो आपको इजीली वो क्वेश्चंस बन भी जाएंगे। देन लास्ट 10 डेज अगर जब आपको मैं बताऊं, लास्ट 10 डेज में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। और मॉक टेस्ट भी मैं बोलूँगा कि आप एक दिन में अगर लगा भी रहे हो तो मतलब सॉरी 10 दिन में अगर लगा रहे हो तो लास्ट के 5 दिन में तो आपको मॉक टेस्ट भी नहीं लगाना है, ठीक है। आप उसके 5 दिन पहले तक जितना भी आपको मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है वो आप कर लीजिए, लेकिन लास्ट के 5 डेज में आपको मॉक टेस्ट भी नहीं लगाना है और लास्ट के 10 डेज सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन में फोकस करना है, ठीक है। ये पूरी स्ट्रेटेजी थी टेक्निकल पोर्शन सिविल इंजीनियरिंग की, जिसका आपको मतलब डिमांड कर रहे थे आपकी टेक्निकल का ले आइए। तो ये पूरा बाइफर्गेशन है ना, टॉपिक वाइज मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और स्टार मार्किंग भी आपको लगा के बता दिया कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है आपके SSC JEE 2026 के प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। जो फेज़ 1 है वो आपका जल्दी से जल्दी जितना जल्दी कवर होगा फेज़ 2 में जाएंगे, फेज़ 2 जितना जल्दी कवर होगा फेज़ 3, एंड देन यू विल गेट टू फेज़ 4। और फेज़ 4 जब आप कवर अप कर लेंगे यू विल गेट रेडी फॉर SSC JEE 2026। और आप ये पूरा अगर फेज़ कवर अप कर लोगे तो आई एम डैम श्योर कि आप एक बहुत अच्छा रैंक होल्ड कर लोगे 2026 SSC JEE के एग्जामिनेशन में। तो ट्राई करो इसको आज से ही फॉलो करना। और अगर आपको कोई और सजेशन है या कुछ और आपको क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। और मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर शॉर्ट नोट्स की, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने जो शॉर्ट नोट्स थे ये मेरे जैसे SSC JEE के लिए मैंने प्रिपेयर किया हुआ था अपना, वो अगर आपको ये सब चाहिए तो ये मैं आपको लिंक अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं ये सब शॉर्ट नोट्स को और अपनी जर्नी को इजी बना सकते हैं, ठीक है। सो देन आई विल टेक अ लीव फ्रॉम यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरीके के वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।